कहानी का शीर्षक है पैसे से संस्कार। रूपाली, मेरे कमरे का एसी क्यों बंद किया कल रात को? कितनी बेचैनी हो रही थी। हमारे घर में पूरी रात एसी चले तो भी हम बिल की चिंता नहीं करते। तुम्हारे मायके की तरह नहीं कि 10 लोगों के बीच एक ही कूलर हो, सारे एक ही जगह सोते हो। पता नहीं सबको हवा कैसे आती है, बड़े कंजूस है। छुट्टी में ननिहाल जाएगा मेरा लाडला, पता नहीं वहाँ कैसे नींद आएगी मेरे किट्टू को। सुमन जी ने अपनी बहू को मुंह बनाकर कहा। चाय बना दूं मम्मी जी? रूपाली ने बात को अनसुना करते हुए कहा। हाँ बना दे, और सुन, किट्टू के लिए वो मफिन्स बना देना, मेरे पोते को बहुत पसंद है। मम्मी जी, कल ही तो उसने चॉकलेट केक खाई है, फिर रोज़ की गंदी आदत हो जाएगी उसकी। अब अगले हफ्ते ही बनाऊंगी केक, रूपाली ने कहा। सुमन जी ने नाराज़गी से कहा। हो जाएगी तो क्या, हमें किसी बात की कमी थोड़ी है। तुम अपने छोटे घर की बातें यहाँ मत किया करो। 8 साल हो गए शादी को, अभी भी यहाँ के तौर तरीके नहीं सीखे। रूपाली, मेरा रुमाल नहीं मिल रहा, ढूंढ दो ना, अनिकेत ने आवाज़ लगाई। आती हूँ कहकर रूपाली पूरे कमरे में ढूंढने लगी। ये रहा, तकिए के नीचे आ गया था। रूपाली ने कहा। अच्छा ठीक है, मेरा नाश्ता तैयार है क्या? अनिकेत बोला। हाँ आ जाओ, और कार्तिक को भी बोल दो कि नाश्ता कर ले, रूपाली ने कहा। रूपाली ने नाश्ता परोसते हुए कीटू से कहा। ये लो कीटू, सैंडविच और केला, जल्दी से खा लो, नहीं तो पेंटिंग क्लास में लेट हो जाएगी। मुझे नहीं खाना, कीटू ने प्लेट झटकाते हुए कहा। कीटू, ये क्या तरीका है? रूपाली ने गुस्से से कहा। क्या हुआ मेरे कीटू को, क्यों डांट रही हो मेरे लाडले को? क्या किया है इसने? सुमन जी ने कहा। दादी, मम्मी ने कल मुझे डांटा और मेरे बैग से पैसे भी ले लिए, कीटू ने रोते हुए कहा। सुमन जी ने गुस्से से रूपाली को कहा। शर्म नहीं आई बच्चे के पैसे लेते हुए? क्या बिगाड़ लिया इसने तेरा, जो डांटती है मेरे लाल को? ये सब ओछी हरकतें तुम्हारे मायके में चलती होगी, यहाँ नहीं। पैसे दे देना कीटू को वापस। रूपाली गुस्से में तमतमाते हुए बोली। नहीं दूंगी। भले ही मैं छोटे घर की हूँ, पर मेरे संस्कार छोटे नहीं हैं। आपके लाडले कीटू ने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं, पूछो इससे। अब तो चोरी भी करना सीख गया है। इसकी जितनी जिद मानते हैं उतना और जिद्दी हो रहा है। सही किया बहू तुमने, मैं होता तो और कड़ी सज़ा देता, रूपाली के ससुर जी ने पूजा घर से आते हुए कहा। और सुमन, बहू ने एसी मेरे कहने पर बंद किया था, ठंड की वजह से तुम्हारा सांस उठने लगा था, इसलिए। बहू को छोटे घर की छोटी सोच वाली बोलती हो? तुम्हारी खुद की सोच कितनी छोटी हो गई है। इतने सालों से वो इस घर में रह रही है, सबका ध्यान रखती है, सब जिम्मेदारी निभाती है। असल में तो वही मालकिन है इस घर की। आगे से ख्याल रखना सुमन कि किसको क्या बोलना है। रूपाली की आंखें भर आई और सोचने लगी कि भले ही मैं छोटे घर से आई हूँ, पर मैंने अपने मन को, अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखा है। पर इन बड़े घर के लोगों की सोच हमेशा छोटी होती है। वास्तव में छोटा कौन, ये समझ आना इनके लिए बहुत मुश्किल है। क्या आप पैसे से संस्कार खरीद सकते हैं?